हरियाणा के रोहतक गैंग वॉर के बाद गैंगस्टर राहुल बाबा का अभी तक नहीं मिला कोई सुराग। इस गैंग वॉर के बाद अब पलोटरा का भाई लेगा गैंगस्टर राहुल बाबा से बदला। गैंगस्टर राहुल बाबा ने कहा, जो भी इस लड़ाई में आएगा अपने आगे पीछे देख ले। हरियाणा में गैंग वॉर पर राहुल बाबा गैंग की धमकी, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और काला जछेड़ी के रास्ते हुए अलग। नमस्कार, आप देख रहे हैं BTF न्यूज। आज से करीब 4 दिन पहले हरियाणा के रोहतक में भयानक गैंग वॉर देखने को मिली, जहां पर 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और सोशल मीडिया पर इस हत्या की जिम्मेदारी रोहतक के ही कुख्यात गैंगस्टर राहुल बाबा ने ली। तभी से पुलिस गैंगस्टर राहुल बाबा की तलाश कर रही है। दरअसल रोहतक बलियाना मोड़ पर एक शराब का ठेका है, जहां पर 5 लोग बैठे थे। तभी एक बाइक पर करीब 8 बदमाश आते हैं और पूछते हैं इनमें से अमित कौन है, और अचानक गोलियां चलने लगती हैं, जिसमें अमित, विनय और जयदीप नाम के व्यक्ति की मौत हो जाती है और शूटर फरार हो जाते हैं। पुलिस आती है तो मालूम चलता है कि मरने वाला अमित कुख्यात गैंगस्टर सुमित पलोटरा का बड़ा भाई था, जो शराब का ठेका चलाता था। इस हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया में पोस्ट डालकर गैंगस्टर राहुल बाबा ने जिम्मेदारी ली। हरियाणा पुलिस इस मामले में सोशल मीडिया पोस्ट पर बहुत ही पैनी नजर रखे हुए है। पुलिस को आशंका है कि यह हत्या गैंग वॉर के चलते की गई और जिस गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट में इन हत्याओं की जिम्मेदारी लेने का दावा किया, वो राहुल बाबा गैंग और काला जछेड़ी गैंग से जुड़ा हुआ है। गैंगस्टर राहुल बाबा ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि जो भी आज हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी आजाद गैंग लेती है। जय भवानी, राहुल बाबा, काला जछेड़ी, परवीन दादा, अनिल छिपी और कुणाल जून के नाम से लिखे गए। साथ ये भी लिखा गया कि जो भी इस लड़ाई में आएगा अपने आगे पीछे देख ले। अब सवाल है कि आखिर किस वजह से गैंगस्टर राहुल बाबा ने गैंगस्टर सुमित पलोटरा के भाई की हत्या करवाई। तो सूत्रों के मुताबिक आज से करीब 8 महीने पहले हरियाणा के रोहतक के सुनारिया जेल में कुख्यात गैंगस्टर राहुल बाबा पर जानलेवा हमला हुआ और उसे कई बार चाकू मारा गया। कहा जाता है ये वारदात जेल के अंदर पलोटरा गैंग के अमन भैंसवाल ने करवाई थी। हालांकि उस हमले में गैंगस्टर राहुल बाबा तो बच गया था, लेकिन उस दिन उसने कसम खा ली थी कि इसका बदला वो जरूर लेगा और उसने अपने शूटर लगा दिए थे। लेकिन दिल्ली के मोहन गार्डन में जब लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही गैंगस्टर काला जछेड़ी की शादी थी, तभी उसने अपने कुछ शूटर वारदात के लिए भेजे, लेकिन पुलिस ने उस वक्त उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि 8 महीने के बाद गैंगस्टर राहुल बाबा ने सुनारिया जेल कांड का तथाकथित बदला गैंगस्टर सुमित पलोटरा के भाई को मार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि गैंगस्टर सुमित पलोटरा ने जेल में कसम खाई है कि वो अपने भाई की हत्या का बदला गैंगस्टर राहुल बाबा को मार कर लेगा। हालांकि अभी पुलिस की गिरफ्त में राहुल बाबा नहीं आया है। दूसरी तरफ देश की कई सुरक्षा एजेंसियों समेत सभी राज्यों की पुलिस के लिए एक अच्छी खबर मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि अपराध की दुनिया में एक छत्र राज करने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और विदेश में बैठे गोल्डी बराड़ के आपराधिक कुनबे में अब फूट पड़ चुकी है। लॉरेंस गोल्डी का दायां हाथ कहा जाने वाला गैंगस्टर काला जछेड़ी, अनिल छिपी, लॉरेंस और गोल्डी से अलग हो चुके हैं। खास बात यह है कि अब इन गैंगों में रंजिशन गैंग वॉर भी शुरू हो चुकी है। इस बड़े खुलासे में सामने आया है कि गैंगस्टर काला जछेड़ी ने भी गोल्डी बराड़ की तरह विदेश में अपना सेटअप तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक विदेश में बैठा बहादुरगढ़ हरियाणा का गैंगस्टर कुणाल जिस तरह से गैंगस्टर लॉरेंस के लिए विदेशों में काम करता है, उसी तरह से काला जछेड़ी के लिए काम करेगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि रोहतक में हुई गैंग वॉर में जिन 3 लोगों की हत्या हुई थी, ये हत्याएं अप्रैल के महीने में ही होनी थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई के 5 शार्प शूटरों को उस वक्त गिरफ्तार करके इस गैंग वॉर को रोक दिया था। उस वक्त तो ये गैंग वॉर नहीं हुआ, लेकिन गैंगस्टर राहुल बाबा जब जमानत से बाहर निकला तो उसने तिहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दे दिया। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है करीब 5 साल पहले लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और काला जछेड़ी का सिंडिकेट एकदम उभरा था। इस सिंडिकेट ने अपराध की दुनिया में हड़कंप मचा दिया। इसके बाद इस सिंडिकेट ने रंगदारी, फायरिंग, हत्या, गैंग वॉर जैसी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया, जिसके सबूत सुरक्षा एजेंसियों को मिल चुके हैं। इस बात के भी सबूत मिल चुके हैं कि लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और काला जछेड़ी, अनिल छिपी पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर काला जछेड़ी की प्रेमिका लेडी डॉन के साथ उसे यूपी के सहारनपुर से 2021 में गिरफ्तार किया था। हरियाणा के बहादुरगढ़ का रहने वाला कुणाल भी इस वक्त विदेश में बैठा है। वो काला जछेड़ी के लिए काम करना शुरू कर चुका है। कुणाल ने हरियाणा में बहुत बड़े रियल एस्टेट कारोबारियों से रंगदारी के रूप में भी बड़ी रकम की मांग की है और कारोबारियों की शिकायत के बाद हरियाणा पुलिस ने कुणाल को उस वक्त भारत में जब था उसे गिरफ्तार किया था। लेकिन कुणाल के खुलासे के बाद काला जछेड़ी और अनिल छिपी को हरियाणा पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर लाकर उससे पूछताछ भी की थी। इसके बाद कारोबारी से लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गे रोहित गुदारा ने भी रंगदारी की मांग की और कहा जा रहा है कि यही वो बात है जो काला जछेड़ी को नागवार गुजर रही है।
क्योंकि वो हरियाणा का गैंगस्टर है और उसके राज्य में आकर अगर रोहित गोदारा रंगदारी मांग रहा है तो इसे ये बात खल रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बात पर काला दशेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई की बातचीत बंद हो गई है और इनके बीच में आपसी रंजिश शुरू हो चुकी है। लेकिन गैंगस्टरों के बीच में आपसी फूट पड़ना कहीं ना कहीं पुलिस के लिए अच्छी खबर है। अब इस सिंडिकेट को खत्म करना पुलिस के लिए काफी आसान हो जाएगा। हालांकि जमानत मिलने के बाद उस वक्त कुणाल फर्जी पासपोर्ट से विदेश भाग गया और वहीं पर बैठकर गैंगस्टर काला जठेड़ी के लिए काम कर रहा है, जो गोल्डी बराड और लॉरेंस बिश्नोई के लिए भी काम करता है, ऐसा कहा जाता है। हालांकि इसके विदेश भागने के बाद सुरक्षा एजेंसियों की चिंता जरूर बढ़ चुकी है। हरियाणा पुलिस ने गैंगस्टरों के खिलाफ एक विशेष अभियान चला रखा है। देश की एक सुरक्षा एजेंसी के एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि राहुल बाबा और अमन भैंसवाल गैंग के बीच में आपसी गैंग वॉर चल रही है। राहुल बाबा के ऊपर काला जठेड़ी अनिल छिपी का हाथ है, तो वहीं अमन के ऊपर गैंगस्टर हिमांशु भाव का हाथ बताया जाता है। बहरहाल अभी तक हरियाणा पुलिस गैंगस्टर राहुल बाबा की तलाश में कई जगह दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लेकिन ये भी दावा किया जा रहा है कि इस गैंग वॉर के बाद बदले की आशंका जरूर दिखाई दे रही है।